प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। एक और बार इस फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा आप लोगों से मिलना बहुत खुशी लग रहा है और बहुत जल्दी हम एक साथ मिलकर हम आराधना करने वाला है। इसमें बहुत विश्वास है मेरे अंदर, प्रभु जरूर ये जल्दी से जल्दी करने वाला है, क्योंकि पूरा कोरोना नाश हो गए। परमेश्वर एक बड़ी आजादी, एक बड़ी अद्भुत करने वाला है। हालेलुया, विश्वास करें ताकि परमेश्वर प्रभु की महिमा को देख पाए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से निवेदन करें, प्रभु हमारे देश में एक एक कोरोना वायरस का हालेलुया उसका जो कार्य नाश होने के लिए हालेलुया प्रभु हालेलुया अद्भुत करें प्रभु जी, अद्भुत करें प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी प्रभु जी। आप अनुग्रह करें और सामर्थ्य दें प्रभु जी। हालेलुया, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हम आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज का इस आराधना को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। शुरू से अंत तक हम सबको ले चले और जो लोग अपने घर में देख रहे हैं प्रभु फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा, उनके घर में आप प्रभु आपका समूह होने पाए, आपका अद्भुत महसूस करने पाए, आपका चमत्कार अपनाने पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं। हर शत्रु को, हर शैतान की चालों को, सारा आलसीपन को, हर धोखा देने वाला आत्मा को यीशु के नाम से हम पाते हैं। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी। सब कुछ अपने हाथों में हम समर्पण करते हैं यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। हालेलुया। हमारा जिस नाम में मुक्ति, उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हम गाएंगे हम लोग।
शैतान डरे, उस नाम को जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको इस दुनिया में शैतान किस बात के लिए डरता है, किस कौन सी नाम से डरता है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो डरता है। हालेलुया। आपको पता है कोरोना वायरस किस नाम से डरता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से डरता है। हालेलुया। क्या पास्टर कोरोना वायरस भी डरता है क्या? बिल्कुल। यीशु मसीह के नाम से शैतान, ये कोरोना एक शैतान है। हालेलुया। यीशु के नाम से शैतान डरता है, इसलिए हमें क्या करना है? यीशु नाम को जय जयकार करना है, और जिस नाम से ये जमाना चुके उस नाम को हम क्या करेंगे? हम सलाम करेंगे। एक और बार गाएंगे हम लोग।
हाथों को उठाते हुए मेरे लिए तो आया, मेरे लिए तो जिया, मेरे लिए तो मरा, जीव उठा। एक और बार, मेरे लिए तो आया, मेरे लिए तो जिया, मेरे लिए तो मरा, जीव उठा। हृदय में हाथ रखते हुए दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यीशु। Oh, we praise you, Jesus. We magnify your name. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। दोस्त है तू मेरा, ओह दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। हालेलुया। सचमुच में इस कठिन परिस्थिति में हमारा प्रभु यीशु ही दोस्त है। हालेलुया। संसार की दोस्त हाथ नहीं दे पा रहा क्योंकि वो खुद परेशान, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारा अच्छा दोस्त है। ओ हालेलुया। वो मेरे लिए जिया है और ये मेरे लिए संसार में आया और मेरे लिए क्रूस उठा करके जान दिया है। और मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा है, सर्वदा सर्वदा के लिए मेरे साथ रहने के लिए। हालेलुया। कितना महान है हमारा प्रभु। We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, जीव उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू
जो लोग ईमानदारी से अपने घर में आराधना किया, उनके घर में आपका उपस्थिति, इसलिए धन्यवाद। उन्हें छू ले, उन्हें छू ले, सब कुछ आपके हाथों में दे दे। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए विशेषकर हम इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। दान का सारा डिटेल्स आपको ये पिक्चर में आएंगे। हालेलुया। आप लोग अपने दान को ऑनलाइन के द्वारा बैंक ट्रांसफर कर सकता है। आइए इस दान के लिए विशेष प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस दान का आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। जितने लोगों ने प्रभु आपके दान दिया है, उन सबको बहुत आज से आशीष करें, उनके जीवन की हर कमियों को दूर करें, बहुत आज से आशीष करें। इस कठिन समय में आपको देने का मन बनाया, मेहनत किया प्रभु, इसके लिए प्रभु ने बहुत आज से आशीष, हर जरूरतों को पूरा, कभी भूखे ना होने पाए, हालेलुया, हर चीज उन्हें मिलने पाए प्रभु, एक बड़ी चमत्कार अपने अपने जीवनों में देखने पाए, सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु, ईश्वर के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन। भारत देश के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। पहला पॉइंट है हमारे भारत देश के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा पॉइंट है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करेंगे। और तीसरा है मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग भगवान के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीव के परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे भारत देश में प्रभु आपकी उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप ही है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आपकी अनुग्रह प्रभु होने पाए इस भारत देश में प्रभु, आपकी उद्धार की जरूरत है परमेश्वर। हालेलुया। खुदा अपना चमत्कार को प्रभु, हालेलुया, इस प्रभु भारत देश में कीजिए खुदावन। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह आप चमत्कारी परमेश्वर है, आप ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सिर्फ आपके नाम में ही उद्धार और मुक्ति है खुदावन। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह आप, हालेलुया, हमारे भारत देश में प्रभु आपका उद्धार होने दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपका चमत्कार प्रभु इस भारत देश में होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपका पवित्र लहू के द्वारा प्रभु आप पिता परमेश्वर मानव जाति के लिए प्रभु, हालेलुया, कलवरी क्रूस में चढ़ गया खुदावन। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु, हालेलुया, इस भारत देश में उद्धार और मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमारा भारत देश को प्रभु पूरी तरह से पिता सुरक्षित रखने के लिए खुदावन अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु छूले परमेश्वर, हमारे पूरे भारतवासी भाइयों को छूले परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे इंडिया में जितने लोग रहते हैं प्रभु, एक एक के जीवन में परमेश्वर आपका विशेष प्रभु उद्धार आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपको जान सके प्रभु, यीशु मसीह, यीशु ही प्रभु है और यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा धन्यवाद कर सके प्रभु जी। हालेलुया। आपकी महिमा प्रभु, हालेलुया, सच्चे हृदय से करने पाए प्रभु, उद्धार और मुक्ति लोगों के जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को प्रभु आपने सुने, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमारे अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तो प्रभु, हालेलुया, हमारा भारत देश में प्रभु जो अर्थव्यवस्था प्रभु डगमगा रहा है खुदावन, यीशु मसीह आप सामर्थी परमेश्वर है। फिर से प्रभु अर्थव्यवस्था को परमेश्वर मजबूत कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। जो भी प्रभु जी कमी घटी है परमेश्वर, उसको पूरा करने वाला आप है परमेश्वर खुदा। हालेलुया। किसान भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। खेती करने वालों के लिए प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह आप अपना अनुग्रह कीजिए खुदावंता की परमेश्वर। फिर से प्रभु जी आर्थिक प्रभु जी, हालेलुया, अर्थव्यवस्था फिर से जाग उठने पाए प्रभु। हालेलुया। हमारा भारत देश में प्रभु भरपूरी तरह से पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर एक चीज का भंडार होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे प्रार्थना को प्रभु आपने सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मंत्रिमंडल की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु।
हालेलुया हमारा भारत देश के अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को प्रभु हालेलुया आपके पवित्र हाथों पर देते हैं प्रभु। राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो प्रभु योजना बनाते हैं परमेश्वर इस भारत देश के लिए हालेलुया खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो सफल होने पाए और सही तरह से निर्णय लेने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक योजना परमेश्वर हर एक गरीब व्यक्तियों के पास में प्रभु सब लोगों के पास में परमेश्वर जो भारत सरकार योजना बनाता है प्रभु हर एक व्यक्ति के पास ये योजना पहुंच नहीं पाए और सबके प्रभु हित के लिए हो नहीं पाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हमारी प्रार्थना विनती को आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर, जो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दर्शी कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। हम कोरोना वायरस के खिलाफ में प्रार्थना करने वाले हैं। जो भी पीड़ित है उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये बीमारी फैलने से रोकने के लिए प्रार्थना करेंगे और सारे डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए हालेलुया हमारा पुलिस लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह और आशीष के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी अपा कोरोना वायरस में जो भी पीड़ित है प्रभु सभी लोगों को हम याद करते परमेश्वर पिता। प्रभु अपा उनके तकलीफ को आप समझते प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपके हाथों से बनाए हुए लोग हैं प्रभु, आपने उनके ऊपर जीवन दिया परमेश्वर पिता। सांस फूके प्रभु जी आपने उन्हें जीवन किया परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक भाई बहन को छू लीजिए प्रभु। हालेलुया। अभी प्रभु जी अपा सांस लेने में तकलीफ उठा रहे प्रभु, आप उन्हें छू के प्रभु उनके लंग्स में परमेश्वर पिता आपके जीवन आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सारे रुकावट को तोड़ दीजिए प्रभु, आप हर एक को छू के चंगा करना परमेश्वर। जो भी परमेश्वर पिता हालेलुया आईसीयू में है प्रभु, बहुत सीरियस कंडीशन में है प्रभु, आप पाओ छू के चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। आशीष कीजिए प्रभु, आपने क्रूस पर हमारे सब कुछ पूरा किया, आपके घोड़े गाने से चंगे हुए वचन के अनुसार परमेश्वर पिता। अब्बा एक भाई बहन के लिए भी आपने घोड़े गाए प्रभु, चंगा आपके चंगा को आजाद कीजिए प्रभु। पूरे पृथ्वी में परमेश्वर पिता आपके लोगों से प्रभु शुद्ध कीजिए, आपके दया की प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। सारे पापों को गलतियों को माफ करके परमेश्वर ये दुनिया के ऊपर प्रभु जी आप चमत्कार करने के लिए, चंगाई को आजाद करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु हमारा भारत देश में आप काम कीजिए, कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। सारी सभी लोगों का मेहनत प्रभु अपा, डॉक्टर्स और नर्सेस प्रभु, सारा अधिकारी लोग दिन रात प्रभु इनके विरोध में काम कर रहे अब्बा, उनके मेहनत का फल मिले। हर एक लोग प्रभु चमत्कार रीति से प्रभु चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हर दिन प्रभु चंगाई होने वाला बढ़ते जा रहे, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। और चमत्कार कीजिए, चंगा कीजिए प्रभु। अब्बा ये बीमारी फैलने से रोक दीजिए प्रभु, नया केसेस ऐड नहीं होना परमेश्वर पिता। यीशु मसीह जो भी प्रभु भी अब्बा हालेलुया उन्हें पता है वो कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन्हें खुद आके जांच करने के लिए प्रभु हालेलुया सभी लोग प्रभु अब्बा हालेलुया पापा हॉस्पिटल में परमेश्वर पिता इलाज लेने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती प्रभु अब्बा कीटाणु को प्रभु ये वायरस को आप नाश कीजिए, नष्ट कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती प्रभु हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिस लोगों के लिए, हर अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी अब्बा। हर लोग प्रभु दिन रात परमेश्वर इधर उधर घूमना पड़ता है प्रभु, काम करना पड़ता है प्रभु, आप उनके साथ रहना प्रभु, उनके जीवन के प्रभु परवाह ना करके प्रभु हम लोग प्रभु जी अब्बा कोरोना वायरस के लिए विरोध में काम कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी दया कीजिए, आपके लोगों से बातें प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, कोई भी इस बीमारी से प्रभु नहीं आपा पीड़ित नहीं होना है प्रभु, आप उनकी रक्षा करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु ये कोरोना वायरस के लिए प्रभु जल्दी दवा मिले और जल्दी से प्रभु ये सब कुछ ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया अनुग्रह दीजिए और आशीष कीजिए परमेश्वर, आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह आशीष हमेशा हमेशा होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आपका स्वागत करता हूँ। फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम लोग स्तुति आराधना किया और अभी प्रभु का वचन सुनने के लिए समूह में हैं।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना और करने की आवश्यकता है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी एक और बार हम लोग कलीसिया में मिलकर आराधना करने में हम लोग प्रभु अनुग्रह कर सके, प्रभु का नाम को ऊंचा। आइए प्रभु का वचन में जाएंगे। मेरे साथ तो लीजिए निर्गमन का पुस्तक 35 का 17 से 23 तक, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 17 to 23। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये करूंगा जो तू मैं वह करूंगा जो तू कहता है, मैं ये करूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तब मूसा ने कहा, अब कृपया मुझे अपनी महिमा दिखा। तब यहोवा ने उत्तर दिया, मैं अपनी संपूर्ण भलाई को तुम तक जाने दूंगा। मैं यहोवा हूँ और मैं अपने नाम की घोषणा करूंगा जिससे तुम उसे सुन सके। मैं उन लोगों पर कृपा और प्रेम दिखाऊंगा जिन्हें मैं चुनूंगा, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता, और यदि तू देख ले तो जीवित नहीं रह सकता। मेरे समीप के स्थान पर एक चट्टान में तुम उस चट्टान पर खड़े हो सकते हो। मेरी महिमा उस स्थान में होकर गुजरेगी, उस चट्टान की बड़ी दरार में मैं तुमको रखूंगा और गुजरते समय में तुम्हें अपने हाथों में रखूंगा। तब मैं अपने हाथ डालूंगा और तुम मेरी पीठ मात्र देखोगे, किंतु तुम मेरा मुख नहीं पाओगे। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। इस प्यारे वचन का अपने हाथों में समर्पण करते हैं। शुरू से अंत तक हम सबको ले चले, हमें छुपाए अपने आप को प्रकट कर, ताकि आपका सम्मुख हम आनंद उठा सके, आपका महिमा देख पाए। जैसे मूसा ने महिमा को मांगा तो आपने दिखाया, वैसे हमें भी देखने पाए। ऐसा अनुभव में हम सारे मसीह लोगों को ले चले, हम कहने वाला मसीह ना होने पाए, जीने वाला मसीह होने पाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर जी उड़ चुका है। हालेलुया, मेरे लिए आया जरूर, मेरे लिए मरा भी क्रूस में, लेकिन मेरे लिए वो जीवित उठा है और हमेशा हमेशा वो जीवित है। उस जीवित परमेश्वर हम सबके हृदय में कार्य करने वाला, सब कुछ आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। आज मेरा टॉपिक है ब्रिंग गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति को लाओ, और उसके आगे से मैं 3 बार बताने वाला हूँ। टर्न टुवर्ड्स गॉड, प्रभु की ओर मुड़ो, टॉक टू गॉड, प्रभु से बात करो, टोटल सरेंडर टू गॉड, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाओ। हालेलुया। सो आइए इस वचन के अंदर, जैसे हम सब लोग जानते हैं, परमेश्वर और मूसा दोनों आपस में अच्छे से अच्छे बातचीत हो रहा है, और मूसा प्रभु से मांग रहा है, प्रभु आप कृपया मुझे अपना महिमा दिखा। और जब ये बात तुम्हारे प्रभु ने सुना है, प्रभु ने बोला, चलो मैं आपको मेरा महिमा भी आपको दिखा। हालेलुया। सो क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो परिस्थिति हम इस समय जो गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण सब लोग घर से बाहर जा पा रहे, ना कमाने की दिक्कत हो रही, खाने के लिए दिक्कत हो रही, काफी सारी समस्या का हम लोग सामना कर रहा है। इसके लिए हमारे पास उपाय क्या है? ना हमारे पास उपाय के लिए हम किसी से पूछेंगे, किसी के पास कोई उपाय नहीं। मूसा के पास एक जवाब था, एक सवाल था प्रभु से, प्रभु आप मेरे साथ, मेरे समीप है, हालेलुया, तो आप मुझे महिमा को दिखाओ। हमेशा मूसा के बारे में जब भी मैं देखता हूँ, उसका जो गहराई संबंध और प्यारा और मीठा होते हुए देख पा रहा हूँ, और अब वो परमेश्वर से महिमा को मांग रहा है। हालेलुया। तो आज मैं हम परमेश्वर से क्या मांगूं? प्रभु मुझे इस कोरोना से बचाओ, इस कोरोना से खतरे से मुझे बचाओ, इस समस्या से मुझे बचाओ। हालेलुया। हमें क्या मांगना है? प्रभु आपके सम्मुख से मुझे पार दे, प्रभु मुझे आपके सम्मुख। हालेलुया। प्रभु मूसा के हाथों में इतने सारे लाख लोग थे,
लेकिन कभी भी किसी भी हालत में पकड़ उठा के मारने के लिए तैयार है। उनके भरोसा इन लोगों के ऊपर नहीं, उनके भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए परमेश्वर से पूरा उत्साह के साथ उन्होंने प्रभु को शुरू से देखते आना, फिर भी वो मांगना प्रभु आपको महिमा से मुझे बरस और प्रभु भी कह रहा चलो मैं आपको महिमा में करने वाला। हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, हम जो कुछ मांगते हो हमें दे देते। हालेलुया, मूसा ने कहा प्रभु आपको महिमा से मुझे बरस, चलो मैं आपको महिमा से भी करने वाला। आपको पता है ये महिमा परमेश्वर का उपस्थिति हमारे लिए क्यों इतना आवश्यक है। हालेलुया, इस दुनिया में परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा हमें बचाने वाले दुनिया में कोई नहीं। किसी को नहीं पता था कोरोना वायरस होता क्या है। हालेलुया, वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन आज सारे छोटे छोटे बच्चे तक पता है कोरोना वायरस क्या है। सबके मुंह में एक ही जवाब आता है कोरोना वायरस। हालेलुया, क्योंकि इतना फैलाया है, इतना लोगों को मार गिरा है, कितने लोग को बीमारी में डाला, कचरे में डाला, सारा व्यापार। एक ही दो व्यक्ति इस कोरोना वायरस से बाधित है, कुछ लोग बीमारी से बाधित है, कुछ लोग अपने घरों में बैठ के बाधित है, क्योंकि नौकरी नहीं, कमाई नहीं, काफी दिक्कतों को सामना कर रहे हैं। और जो पंडित लोग जो अर्थव्यवस्था लोग जो कहता है कि जो आने वाला समय बहुत खतरा है, हमारा अर्थव्यवस्था बहुत ठप हो रहा है, क्या करने वाला है, मैं आप लोगों से उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आइए। हालेलुया, अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आए, अपने कार्यालय में, हालेलुया, अपना डाइनिंग टेबल में परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको बचा सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको सही मार्गों में लेकर आ सकता है, आपको आशीष कर सकता है। इसलिए मूसा मांगा प्रभु आपका महिमा से मुझे बचा, आपका उपस्थिति मुझे भेज। इसका आगे बढ़ेगा प्रभु, यदि आपका उपस्थिति नहीं जा रहा है मुझे रोक दे, बिना आपको उपस्थिति में जाना नहीं चाहता। हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, उसको उपस्थिति के बिना हम कितनी बार हम ठोकर खाते, कितनी बार हम गिर जाते, कितनी बार हम लोग परेशानी में रहते, फिर भी हम प्रभु के समूह को नहीं ढूंढते, अपने लोगों को ढूंढते, ये मुझे मदद करेगा, वो मुझे मदद करेगा, लेकिन आपको कोई मदद करने वाला नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अलावा आपको कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से भी यही उत्साहित करना चाहता हूँ, आज के तारीख में हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए। हालेलुया, मेरे प्रभु, मेरे रात को लेटते समय प्रभु आपको उपस्थिति चाहिए, क्योंकि अच्छी से नींद नहीं आ रहा, डर हो रहा, होगा क्या होने वाला। और प्रभु मुझे अनुग्रह के हमें रोटी खाते समय आपको उपस्थिति, हर पल मुझे आपको उपस्थिति से मुझे बल देता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको एक बड़ी आजादी लेकर आ सकता है, बड़ी अद्भुत लेकर आ सकता है, बड़ी रक्षा लेकर आ सकता है। हालेलुया, आपके हर पलों को पार करने का हिम्मत और शक्ति देने वाला परमेश्वर का उपस्थिति। इसलिए हमेशा वचन में हमेशा जब भी लोग प्रार्थना करते हैं, जहाँ 2 या 3 उनके नाम से निकल देकर प्रभु बोल दो, आज परमेश्वर अपने घर में बैठ के प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया, परिवार में, ताकि परमेश्वर का उपस्थिति आपके घर में आ सके। हालेलुया, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते, प्रार्थना की कमी है, वचन की कमी है। हालेलुया, हम सारी चीजों को भरपूर करने के लिए सुनेरा मौका प्रभु अभी हम सबको दिया है। हालेलुया, परमेश्वर से मांगे प्रभु आपका उपस्थिति से मुझे भर दे। हालेलुया, मेरे बच्चों को भर दे, मेरे परिवार को भर दे, ताकि मैं अपने नाम को महिमा कर सकूं। हालेलुया, आइए वचन से आगे जाएंगे। सबसे पहली बात ये है, टर्न टुवर्ड्स गॉड, प्रभु की ओर मोड़। हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति चाहिए तो आपको परमेश्वर की ओर से मोड़ना है। हालेलुया, आपने दुनिया की ओर से काफी मोड़ चुके, इतना बिजी रह चुके हैं, इतने सारे समस्याओं को देख चुके हैं। आइए उसके द्वारा वचन के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक 32वां अध्याय 23 से 30 तक आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, मैं 25 से पढ़ रहा हूँ। व्यक्ति ने देखा कि वह याकूब को हरा नहीं सकता,
इसलिए उसने याकूब के पैर को उसने कुल्ले के जोड़ पर छुआ। उस समय याकूब के कुल्ले का जोड़ अपने स्थान से हट गया। तब उस व्यक्ति ने याकूब से कहा, मुझे छोड़ दो, सूरज ऊपर चढ़ रहा है। किंतु याकूब ने कहा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मुझको तुम्हें आशीर्वाद देना होगा। और उस व्यक्ति ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या नाम है? और याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। तब व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, अब तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। मैं तुम्हें ये नाम इसलिए देता हूँ कि तुमने परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ युद्ध किया और तुम हराए नहीं जा सका। हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं याकूब के बारे में। वो आपने ईसा को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया। हालेलुया। और अपने ससुराल को भी धोखा दिया। जिंदगी में वो धोखा देते रहा, लेकिन एक पल ऐसा आया, अब अपने भाई से मिलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि पहले से उनका भाई बहुत क्रोधी था, मारने के लिए पहले से कह चुका। अब समय आ गया कि उनके हाथों में, ईसा के हाथों में याकूब है। याकूब बहुत डर के मारे अपने परिवार और अपनी संपत्ति को आगे बेच कर अकेला रहना, परमेश्वर से मुठभेड़ हो रही, परमेश्वर से बातचीत हो रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर की ओर से मोड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से ऐसा मोड़ा है, प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं देगा, मैं आपको छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा मोड़ा है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, प्रभु इच्छा है तो मुझे आशीष दे, इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, अब तक तो जी लिया, तो आगे भी मैं जी लूं। ऐसा नहीं, पूरा हृदय के साथ, हालेलुया, पूरा सच्चाई के साथ उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं देगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उनकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना है, इसलिए उन्हें प्रभु ने बोला, तुम्हारा नाम अभी याकूब नहीं, आपका नाम इस्राएल है, क्योंकि आपने मनुष्य से भी और परमेश्वर से लड़ा और हारा नहीं है। हालेलुया। तो मैं आज इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला पॉइंट है, टर्न टुवर्ड्स गॉड। हालेलुया। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में समस्या होता है, हम परमेश्वर के ओर से मोड़ लेते हैं। आप सब लोग थोड़ा सा सोच लीजिए, उनका जो याकूब के पास खबर आया है, ईसा 400 लोग के साथ आ रहा है उनसे मिलने के लिए, ये अंदर से अंदर घबरा गया, क्या मरने वाला क्या, वो मुझे मार डालने वाला, यही तो कहा मुझे मार डाल देंगे। जब ये बात सुना है तो तुरंत वो डर गया था, घबरा गया था। अब उनको क्या करना समझ में नहीं आया। आखिरी में पता चला, नहीं, अब मैं परमेश्वर का पैर को पकड़ना चाहिए। हालेलुया। जो मेरा पिता ईसा, मेरा पिता अब्राहम था, अपना परमेश्वर का पैर पकड़ा है, इन लोग सफलता का जीवन जिया। अब मेरा बारी है, मेरा परमेश्वर को पकड़ने का। हालेलुया। जब भी आपके कानों में जब गलत खबर सुनने में आ रहा है, घबराना नहीं, परमेश्वर के ओर से मोड़ लेना, यही अच्छा उपाय। अब सभी के कानों में यही सुनना, कोरोना वायरस से इनका फैल गया, उसी दिन आ गया, इसी दिन आ गया। हालेलुया। अब डरो मत, परमेश्वर के ओर से मोड़ लेना, उपस्थिति से प्रभु आपको हमें करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से मोड़ लिया है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी इनकार नहीं करता। आपके अंदर हिम्मत बढ़ा, हालेलुया, आपके अंदर एक पवित्रता को बढ़ा, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ को बढ़ा। यहाँ याकूब के अंदर, हालेलुया, प्रभु ने साफ कह गए, ईसा से मिलने से पहले कह गया, तो इंसान से भी हारा नहीं है। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन याद ये कि जब तक प्रभु आप मुझे आशीष नहीं करेगा, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर यही विश्वास है, प्रभु इस कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी जो दिक्कत हम लोग सामना कर रहे हैं, जो परेशानी हम सामना कर रहे हैं, पापा आज मैं आपके समूह के ओर से बोल रहा हूँ। अब तक कवर जो कवर मिल रहा है, नौकरी के ऊपर था, परिवार के ऊपर था, काफी सारी बातों पर, लेकिन आज सब कुछ नहीं। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, प्रभु आपके चरणों में गिरना है। हालेलुया। प्रभु हम सबको सिखाइए, प्रभु
आपके चरणों में मुझे कैसे गिरना, जैसे याकूब ने गिरा वैसे मुझे भी गिराना सिखाओ। उन्होंने ऐसा गिरा प्रभु, जब तक मुझे आशीष नहीं करेगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उनका सिर्फ शब्द नहीं है, उनका पूरा जीवन उन्होंने परमेश्वर के पैरों में डाल। हालेलुया। क्या आज भी आपका मन कठोर है? आज भी आपके अंदर घमंड कर दिया, आज भी आपके अंदर नफरत बना हुआ है? हालांकि सब कुछ छोड़ दीजिएगा, सब कुछ छोड़ दीजिए सिस्टर। ये सब आपको कोई मदद नहीं करने वाला, आपको और नुकसान डालने वाला, और कमजोर करने वाला, और डराने वाला। परमेश्वर के चरणों में गिर जाएगी। हालेलुया। याकूब के परमेश्वर के चरणों में गिरा, उसका उपस्थिति ने उनपे ऐसा भरा। जब अगला सुबह ईसा से मिलने के लिए गया, हालेलुया, 400 लोगों के साथ जरूर आया, मारने के लिए गले लगा के चुम्मा देने के लिए, प्यार बांटने के लिए आया। हालेलुया। कैसे बदल गया। ये आया मार के, बहुत सालों से इंतजार कर रहा है ये मौका के लिए याकूब को मार डालने के लिए, लेकिन जब मौका मिला है, मारा नहीं, गले लगाया, प्यार किया है। ये सब परमेश्वर का उपस्थिति का मतलब है। हालेलुया। ये परमेश्वर का उपस्थिति है, इसलिए ईसा को उनके अंदर जो नफरत खत्म हो गई, उनके अंदर गुस्सा खत्म हो गया, उनके अंदर धोखा खत्म हो गया, उनके अंदर परमेश्वर का महिमा बढ़ गया। इसलिए मारने के लिए भी सोचा है, मार नहीं पाया, उल्टा प्यार लगा के गया। कोरोना वायरस कौन सा है? हालेलुया। आपको नाश करने के लिए भी कोशिश करता है, हालेलुया। आपको छू नहीं पाए, आपसे दूर हो जाता है। हालेलुया। तो आइए हम दूसरा वचन के ओर से हम आगे बढ़ेंगे। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus. आइए हम दूसरा वचन के ओर से हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु से बात करो। पहला राजा 19वां अध्याय 9 से 15। हालेलुया। पहला राजा 19वां अध्याय 9 से 15 तक। मैं 13 से पढ़ना चाह रहा हूँ, आपको अपना घर में आगे बढ़ सकता है। जब एलिय्याह ने स्वर सुना तो उसने अपने अंगरखों से अपना मुंह ढक लिया। तब वह गया और गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। तब एक वाणी ने उससे कहा, एलिय्याह क्या तुम क्यों? एलिय्याह ने उत्तर दिया, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने सर्वोत्तम यदा संभव तेरी सेवा की है, किंतु इस्राएल के लोगों ने तेरे साथ की गई अपनी वाचा तोड़ी है। उन्होंने तेरी वेदियों को नष्ट किया, उन्होंने तेरे नबियों को मारा। मैं एकमात्र ऐसा नबी हूँ जो अभी तक जीवित हूँ, और अब वे मुझे मार डालने का प्रयत्न कर। यहोवा ने कहा, दमिश्क के चारों ओर की मरुभूमि को पहुंचाने वाले सड़क से वापस लौट आओ, दमिश्क में जाओ और इज़राइल की अभिषेक अराम के राजा के रूप में करो। हालेलुया। सो मेरे दूसरी बात है, टॉक टू गॉड, परमेश्वर से बात करो। हम सब लोग जानते हैं एलिय्याह का हालत क्या हुआ। परमेश्वर से आपको लेकर आया है, बात नबी को सबको मार डाला, इतना सामर्थ्य था उनके अंदर, लेकिन अगला दिन इज़राइल ने कहा एलिय्याह नबी को मार डाला। तब ये बात सुनने के बाद घबराती वो तो भाग गया। जहां बाल नबियों को मार गिराया है, आज उस जगह छोड़ के काफी दूर तक भाग रहा है। तब प्रभु ने उनसे पूछा, एलिय्याह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज परमेश्वर हमसे यही सवाल पूछा है, तुम क्या कर रहे हो? आपको करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप करते क्या? यहाँ एलिय्याह नबी का हालत ये है, बहुत डर के मारे वो दौड़ रहा, अपनी जगह छोड़ के भाग रहा, बहुत निराशा हो गया, बहुत परेशान हो गया कि
अभी इस हालत को कैसे मैं पार करूं? उनका एक अच्छे से उपाय मिला है, उन्होंने परमेश्वर से बातें की है। हालेलुया। जब हम लोग परेशान हो जाते हैं तो हम अपने आप के अंदर से बात कर देते या किसी से बात कर देते, गुस्सा को किसी के ऊपर निकाल देते, लेकिन यहाँ एलिया ने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने उनसे अच्छा जवाब दिया है और वो जवाब उनके जीवन में दोबारा ऐसा दौड़ने का मौका नहीं मिला। जिस एसेबेल को देख के वो दौड़ रहा था, जिस एसेबेल का आहाब राजा की जो पत्नी थी, उसकी बात सुन के जो दौड़ रहा था, उसके बाद का कुछ साल जरूर रहा, लेकिन एसेबेल का कोई बात ही नहीं सुना। क्या वो एसेबेल ने एलिया को कभी मिला नहीं है? उन्होंने जो मारने का जो धमकी दी है, वो क्या हो गया पता नहीं चला। वो ऐसा कठोर व्यक्ति है, वो महिला है, काफी लोगों को मार गिराने वाला एक खतरनाक व्यक्ति है, खतरनाक महिला है, लेकिन उनके सामने एलिया को जरूर धमकी दी है, लेकिन छू नहीं पाए। हालेलुया। यही हमारा ताकत है। हम यदि परमेश्वर से हर बात को बात करना सीख लें, परमेश्वर जरूर आपसे सवाल पूछता, आप क्या कर रहा है? उनका एक सवाल में हमारे हर जवाब मिल जाता है। हालेलुया। आपको करना क्या है, लेकिन करता क्या है? आपको करना क्या है? आप इजरायली लोगों के लिए भविष्यवाणी देना, वहां के जो बाल नबियों के विरोध में आपको काम करना, आप राजा को संदेश देना। हालेलुया। सारा इजरायली को एकजुट करना, एक बड़ी काम उनके हाथों में सौंपा गया है, लेकिन ये क्या किया है? उसको छोड़ के बाहर किया। हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन के द्वारा यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप यदि किसी बातों को लेकर डर गए, डर के मारे चुप रहे। मैं ग्वालियर में काफी जगह देखा, लोग कहते हैं मैं डरता नहीं, मैं फलाना मिलता ना व्यक्ति, लेकिन उनके अंदर से इतना सारा डर भर गया, हर छोटी छोटी बातों के लिए डरता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर डर, मैं वास्तव में बताना चाहता हूँ, डर तो सबके अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उनके अंदर कोई डर नहीं। डर तो है, लेकिन उस डर को काबू करना है या उस डर के अंदर चुप जाए। एलिया के अंदर इतना हिम्मत था, उनके अंदर भी डर की आत्मा, वो तो भाग रहा। ऐसे पहले एक महीना ने चेतावनी दिया, उनको धमकाया, उनके अंदर डर उठ गया। वही व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के अभाव हो रहा था, अब उनके अंदर क्या हो गया है? डर उठ गया है, वो भाग। तो ऐसे ही हमारा जीवन में भी काफी सारी परिस्थितियों में हमें खड़े होने की जगह हम भाग गए, इसलिए आपको उपाय नहीं मिला। हालेलुया। खड़े होके देखेंगे परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। आप खड़े होगे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसे करने से कई लोग आपको धमकी जरूर दे रहे होंगे, आपका नौकरी स्थलों, आपका पढ़ाई स्थलों, आपका व्यापार स्थलों में लोग आपको बहुत परेशान जरूर कर, और आज के तारीख में हर काम में परेशान, चाहे वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब, लेकिन हमें सावधान रहना, हमें डरना नहीं, अपना परमेश्वर का हिम्मत को प्रकट करना, हमारे अंदर प्रभु जीवित है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर को हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। उसको उपस्थिति को मानना, उनसे बातें करना। हम जब भी प्रभु से बातें करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से बात करना सीख गए, एलिया इतना का डर तो गया, लेकिन वो परमेश्वर से बात करना नहीं छोड़ा, इसलिए वो दोबारा इजराइल गया, सारा काम निपटा और परमेश्वर ने उसको उठा के चला गया। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर अभी भी डर है, कोरोना मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरा व्यापार क्या हो जाएगा, मेरा पढ़ाई क्या हो जाएगा, मेरा भविष्य क्या हो जाएगा, यदि आपके अंदर अभी भी डर भर गया है, आपके पास एक ही उपाय, परमेश्वर से बातें करें, जो आपका उपस्थिति से हमें बल है। उसको उपस्थिति इतना महान है, हम हर परिस्थिति को सामना कर पाते हैं। हालेलुया। उसके बाद ऐसे मिलता कोई आवाज नहीं। हालेलुया। वही एलिया है, लेकिन इजेबेल का कोई आवाज नहीं। राजा का पत्नी है,
और उतना अधिकार है, फिर भी एलिया के नबी को छू नहीं पा, जिन्होंने धमकी दिया है वो कर नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति एलिया नबी के ऊपर। यदि आप परमेश्वर से बात करते रहेंगे तो जरूर परमेश्वर का उपस्थिति आपके ऊपर है। जो लोग आपको डराने की कोशिश कर रहा है उनका डर आपको छू नहीं पाता, चकनाचूर हो जाता है। हालेलुया। ऐसे में दोबारा छू नहीं पाए, जो जैसे धमकी दिया है वैसे मेरे ख्याल से ऐसे मैंने वो एक लौता व्यक्ति था, आपको छू नहीं पाया। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरा दूसरा वचन के द्वारा, परमेश्वर का उपस्थिति पाने के लिए आपको परमेश्वर से बातें करना, हर बात को उसे शेयर करना, आपका दुख को शेयर करना, आपको खुशी को शेयर करना, आपका सवालों को, आपका डाउट्स को, हर चीजों को प्रभु से बातें करना सीख लीजिए। एलिया ने बातें करना सीखा है और उसका उपाय मैंने बना लिया है। हालेलुया। वो जरूर डरा है, लेकिन अब परमेश्वर का काम जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू कर दिया। तो मैं आपको उत्साहित कर रहा, आपने अपनी जगह छोड़ के पता नहीं कहां भाग रहे हैं। परमेश्वर आपको दोबारा जहां से आप भागा और प्रभु वहीं आपको ले आएगा और वहीं से शुरू करेगा और दिखाएगा इस दुनिया को परमेश्वर कितना महान है और बताएगा सबको परमेश्वर जीवित। हालेलुया। जरूर परमेश्वर करेगा, वो कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है, हमेशा अपने हाथों में आपको रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर से बातें करें, उनसे जितना आप बात करते हैं उतना आप बड़ी तसल्ली और हिम्मत को पाते। आप परमेश्वर आप जो धमकी आपने सुना है उसको तोड़ने के लिए, जो लोग हमेशा लोग हमें सुनने में आता है, जो लोग कहते हैं आपको धमकी तो नहीं देता लेकिन आपको बहुत नीचे दिखाता है, आपको बहुत बुरी बुरी बातें करता है, आपको बहुत बेकार स्थानों में रख देता है। हालेलुया। उनको लोग को देखते ही आपको परेशान हो जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु से लेकर जाइए आपके हर बातों को, परमेश्वर आपको जरूर मदद करेगा और बड़ी विजयता आपको देगा। और मैं तीसरी बात कहकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रकाशित पुस्तक प्रकाशित का वाक्य 9वें अध्याय 3 से 6 तक, Acts chapter 9 verse 3 to 6। सो जब चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो अचानक उसके चारों ओर आकाश से एक प्रकाश कांद गया और वह धरती पर जा पड़ा। उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही, शाऊल मारे जाओ, शाऊल तो तू मुझे क्यों सता रहे? शाऊल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? तो बोला, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा, पर तू अब खड़ा हो और नगर में जा, वहां तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पहले एलिया नबी से पूछा है आप क्या कर रहा है, अभी शाऊल से कह रहा है हालेलुया कि तुम्हें क्या करना चाहिए आपको बता दिया जाएगा। और मेरा तीसरी बात है टोटल सरेंडर टू गॉड, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। हालेलुया। ये पूरे ये शाऊल ऐसा व्यक्ति है, सारा मसीहों को मारने का एक बड़ा अधिकार लेके घूम रहा है, स्टेफानोस का मार डालने का भी उसका एक हाथ है। हालेलुया। एक बड़ा खतरनाक व्यक्ति, उस व्यक्ति से मिलने के लिए परमेश्वर ने उनसे रास्ते में, दमिश्क के रास्ते में उनसे मिला है। जब जिस पल उन्होंने मिला उनके आंखों को खो दिया है, परमेश्वर का रोशनी उनके ऊपर चमका है और उनके पास एक ही सवाल आया है, शाऊल, अरे शाऊल तू मुझे क्यों सता? एक सवाल ने उसका जीवन को पूरे रीति से बदल दिया। हालेलुया। सो यदि आप परमेश्वर का सवाल आपके जीवन में पूरे रीति से बदलने का क्षमता रखा है। हालेलुया। मैंने पूछा, प्रभु आप कौन है? तो उनको जवाब देंगे, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता। प्रभु ने उन्हें साफ साफ बताया। हालेलुया। तो यही मेरा कहने का मतलब, जब उस पल पौलुस शाऊल ने पूरा समर्पण किया परमेश्वर के हाथों, उसके बाद से उसका जीवन बदल गया है। उसके बाद से उसका नाम, उसके बाद से उसका जीवन में परमेश्वर अद्भुत करना शुरू किया।
हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर का हाथों में समर्पण करते अपने आप, जिस पल परमेश्वर की आवाज साउल ने सुना, उस पल जैसे समर्पण किया है, और वो समर्पण उसका अंत तक एक मसीह के लिए अच्छा दौड़ने में प्रभु ने अनुग्रह दिया है। और अब हम सब लोग परमेश्वर ने बुला तो लिया है कि हम लोग अच्छा दौड़, तो यदि अब तक अच्छा दौड़ नहीं दौड़ रहे, तो दोबारा हम अपने आप प्रभु के हाथों में एक और बार समर्पण करें। पूरे रीति से हमारे पास बहुत सारा समय, हालेलुया, अपने आप जीवन को जांच के देखने के लिए, अपने आप समर्पण परमेश्वर के हाथों में एक और बार समर्पण करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर को महिमा को देख पाते, परमेश्वर का अद्भुत को आप देख पाते। हालेलुया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक और बार आपके जीवन को समर्पण करें, जैसे साउल ने समर्पण किया है। और पौलुस बना बाइबल में से 16 पुस्तक उसने लिखा, बहुत गहराई बात हम सबको लिखा है, और उसके दौरान हम परमेश्वर के नाम को आशीष किया है। हालेलुया, काफी सारी बातें हमें सीखने के लिए अनुग्रह मिला है। तो मैं आप लोगों से उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपनाएं। परमेश्वर की उपस्थिति ही आपके जीवन को बदल सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बंद करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे। हालेलुया, प्रभु आपको उपस्थिति मुझे चाहिए। हालेलुया, आपको उपस्थिति से मुझे भर दे प्रभु। आपको उपस्थिति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। आपको उपस्थिति नहीं है, मैं भी नहीं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं हर समय में आपके ओर से बोलने पाऊं। हालेलुया, यदि मैं आपको छोड़ के कहीं और बोलता हूं तो मुझे जरूर खींच। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके ओर से मुझे खींच, ताकि मैं हमेशा आपके ओर से मोड़ते रहूं। याकूब ने बोला है, उनके ऊपर जो खतरा था, हालेलुया, हमेशा मैं आपसे बात करने का अनुग्रह, जैसे एलिया नबी ने आपसे बात की, उनके अंदर से डर निकला। जिसने धमकी दिया उसके बाद उसको कोई अता पता नहीं। हालेलुया, वही अनुग्रह सबके ऊपर कर दे, वही अनुग्रह सबके ऊपर। हमारा अंदर वो इच्छा है तो आपसे लगातार आप बातचीत कर सके, लगातार आपके साथ संपर्क कर सके। हालेलुया, हमारी बात दूसरों से नहीं, हमारी बात सिर्फ आपसे हम शेयर करें, और हमारी सारी बोझ आपके ऊपर उतार कर आपके जवाब पर लेके जा सके। जहां से हम भागा है, जहां से हम डर गए हैं, वहीं से अपना कदम आप शुरू कर सके। जहां आपका छोड़ दिया वहीं से अनुग्रह दें, सबको आशीष करें प्रभु। हालेलुया, और प्रभु जी हम पूरे समर्पण करते हैं। हालेलुया, एक समय तक पूरा समर्पण जरूर किया, लेकिन हम दुनियादारी में इतना फंस चुके थे। हालेलुया, हमारा समर्पण प्रभु हालेलुया अधूरा हो गया। एक और मौका आज आपने जैसे में धन्यवाद, इसको पूरा समर्पण, अपना जीवन पूरा समर्पित होने का, ताकि प्रभु सोल जैसे पौर बढ़ गया है, वैसे हमारा अंदर भी मसीह जागने का, आपके लिए हम कुछ कर सके, आपके लिए अपना नाम को महिमा कर सके, आपके लिए अपना नाम को प्रभु ऊंचा कर सके। हम सबको आशीष करें, सबका आपके हाथों में समर्पण करें। अनेक को प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करें। कोरोना वायरस के खिलाफ में अपना ईश्वर के नाम से नाश करते प्रभु, एक बड़ी बेदारी हमारे देश को देखने पाए। सब कुछ अपने हाथों में दे प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन। आइए प्रभु का अनुग्रह बताएं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा की स्तोत्र हम सबके साथ हमेशा बने। आमीन, सब कुछ